वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ लेटेस्ट ड्रामा सीरियल बेटियां की एपिसोड 13 और 14 का मज़ेदार सा रिव्यू। क्या दोस्तों आप लोगों को ऐसा लगता है कि वाकई ही दानिश जो है वो फिज़ा को छोड़ देगा और फिज़ा की बजाय आयजा का रिश्ता फिर से मांगेगा? लेकिन ऐसा तो नहीं होने वाला, जबकि एक तरफ साद को भी ये पता चल ही जाता है कि यहाँ पर आयजा ने शादी की ही नहीं, फिज़ा की शादी हो गई आयजा की जगह। लेकिन आयजा जो है वो अब सास से कोई रिलेशन रखना ही नहीं चाहती, क्योंकि वो अपने अब्बू का सर अब किसी के सामने झुकने नहीं देगी। क्योंकि जो कुछ आयजा के साथ हुआ वो सब साद की वजह से। अगर साद झूठ बोलकर आयजा को अपने पास ना बुलाता तो आज जो है फिज़ा जो है वो अपने घर में होती और आयजा जो है दानिश के साथ खुश होती। ये सब कुछ जानने के लिए आपने पूरी एपिसोड को अच्छी तरह से वॉच करना है। लेकिन जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसी तरह आपको लेटेस्ट ड्रामे की लेटेस्ट एपिसोड का रिव्यू आसानी के साथ मिलता रहेगा। थैंक यू। लेकिन दोस्तों, एक तरफ देखा जाए तो लोग जानबूझकर दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने को अपने आप को बहुत बड़ा फने खान समझते हैं। अगर यहाँ बात की जाए आयजा की फुप्पो नगमा की, तो वो भी यही काम सरअंजाम दे रही है बहुत ही अच्छे तरीके से। जबकि आयजा के अब्बू ने आयजा को माफ़ कर दिया। अब क्या मकसद है कि वो बार बार वही बातें आयजा के सामने करे या उसके अब्बू के सामने करके उनको परेशान करे? भाई तुम्हें क्या मसला हो रहा है? जबकि आयजा के वालिद ने आयजा को माफ़ कर दिया, ठीक है, अपने घर में भी रख लिया, ठीक है, अब यहाँ तक कि उसको यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ने की परमिशन भी दे दी, क्योंकि उसे अपनी बेटियों पर पूरा भरोसा और नाज है। अब यही बात तो नगमा को चुभती है। भाईजान ने इतनी छूट इन लड़कियों को क्यों दे रखी है? वो फुप्पो होके इतना जेलिस और हसद फील करती है अपने भाई के बच्चियों के लिए। अब दोनों माँ बेटी ये चाहती हैं कि जल्द से जल्द आयजा की जो है किसी से शादी हो जाए, क्योंकि बाकी जो 3 लड़कियां हैं उनकी ज़िंदगी ना तबाह हो। क्योंकि आयजा ने जो किया वो गलत किया, जबकि आयजा ने कुछ ऐसा वैसा नहीं किया। बस इतनी सी बात थी कि साद के बुलाने पर वो उसके घर चली गई दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें आयजा का कोई कसूर नहीं है, ना ही वो किसी के साथ भागी, ना ही उसने अपने बाप का सर झुकने दिया। लेकिन दुनिया वालों को क्या है, वो तो बात करते हैं और करते रहेंगे, इसलिए इस चीज़ की तो किसी को परवाह लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जबकि दोस्तों फिज़ा की बात की जाए तो वो ज़बरदस्ती के रिश्ते को निभा रही है, बल्कि निभाने की पूरी कोशिश कर रही है। जबकि दानिश जो है फिज़ा के वजूद को अपने घर में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहता, क्योंकि वो आयजा से शादी करना चाहता था और आयजा ने उससे शादी ना की तो उसको ऐसे लग रहा कि उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। दरअसल वो फिज़ा को रिजेक्ट करके जब आयजा के लिए उसने रिश्ता मांगा था तो उसकी ही शादी हो रही थी आयजा के साथ। लेकिन अब आयजा एक गलत फहमी की बिना पर जब वहाँ से चली जाती है तो ये मुसीबत जो है फिज़ा पर आन पड़ती है। लेकिन फिज़ा इस चीज़ का जिक्र नहीं करती कि मेरे साथ उस घर में क्या सलूक हो रहा है, क्योंकि वो अपने अब्बू को खुश देखना चाहती है। तो दूसरी तरफ आयजा जो है कोई ऐसी गलती नहीं दोहराना चाहती कि जिससे उसके अब्बू पर उंगलियां उठे या उनकी तरबियत पर उंगलियां उठे। लेकिन यहाँ तो अपने ही उनको लोगों की नज़रों में गिराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और यही काम जो है आयजा की फुप्पो अच्छे तरीके से निभा रही है। तो दूसरी तरफ साद जो है वो बार बार आयजा से ये कह रहा होता है, अगर तुमने शादी नहीं की तो तुम मुझसे क्यों बच बच के भाग रही हो या मेरे पास क्यों नहीं आना चाहती, जबकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। लेकिन आयजा के साथ जो कुछ हुआ वो इसका कसूरवार जो है साद को ही मानती और समझती, इसलिए वो साद से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती, क्योंकि उसके बाबा को बिल्कुल ये पसंद नहीं है। क्योंकि उसके बाबा ने बहुत एतमाद और यकीन करके आयजा को यूनिवर्सिटी में पढ़ने की पूरी परमिशन दी है, क्योंकि वो अपनी बेटियों पर पूरा भरोसा करता है। लेकिन साद है कि वो तो आयजा का पीछा ही नहीं छोड़ रहा। जब भी उसे अकेला देखता है तो उसके पीछे चला आता और उससे ये पूछने के लिए, ये जानने के लिए कि आखिरकार शादी क्यों नहीं हुई, ऐसा क्या हुआ था। लेकिन आयजा जो है साद को इस चीज़ का जवाब देना कोई ज़रूरी नहीं समझती। तो दूसरी तरफ जो है दानिश ने जो है फिज़ा की ज़िंदगी को
अजाब में डाला हुआ है। अब वो कुछ भी करने जाती है बेचारी, उसे डांटता रहता है, धमकाता रहता है कि भाई मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, लेकिन कहीं ना कहीं उसे देख के पिघलने की कोशिश भी करता है। तो दूसरी तरफ जो दानिश की माँ है वो भी बड़ा ख़तरनाक यहाँ पर जो है खेल खेल रही है कि भाई ये लड़की जो है इस घर में हरगिज़ नहीं रहनी चाहिए। अगर मेरा बेटा इसको पसंद नहीं करता तो मैं भी इसको पसंद नहीं करती, इसलिए मैं इस लड़की को इस घर से निकालने की पूरी भरपूर कोशिश करूंगी। जबकि फ़िज़ा के देवर फारिस की बात की जाए तो वो अपनी भाभी से बहुत अटैच हो गया और वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि दानिश जो है फ़िज़ा को छोड़े या उसे इस घर से निकाल दे। वो अपने भाई को ये समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि भाई भाभी बहुत अच्छी सुलझी और पढ़ी लिखी लड़की, लेकिन दानिश को ये बात गवारा नहीं है कि भाई मैंने जिस लड़की को रिजेक्ट किया था उसी से मेरी ज़बरदस्ती शादी करवा दी गई। अब वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। जबकि दानिश जो है आयज़ा से कह रहा होता है कि तुम मेरी गाड़ी में आकर बैठो, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, लेकिन आयज़ा जो उससे बात करने से इनकार कर देती है। अब ये बात भी जो है दानिश को गवारा नहीं होती कि भाई तो उसने मेरी बात क्यों नहीं सुनी। भाई उसकी मर्ज़ी, वो सुने ना सुने उसका अपना मैटर, आपको इस चीज़ में दिलचस्पी क्या है? जबकि आपकी शादी उसकी बड़ी बहन फ़िज़ा से हो चुकी है तो उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारे ना। लेकिन नहीं, दानिश तो जानबूझ के आयज़ा से बात करने के कोई ना कोई बहाने ढूंढता रहता है, लेकिन आयज़ा उसकी कोई बात नहीं सुनती और यही बात जो है दानिश को अच्छी नहीं लगती। फिर वो जाकर इसका गुस्सा फ़िज़ा पर उतारता है, भाई तुम्हारी बहन ने मुझसे बात नहीं की, अब तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, फलां फलां फलां। लेकिन फ़िज़ा को तो जैसे इन बातों की अब आदत सी हो गई है, वो तो इन बातों का किसी के सामने कोई जिक्र नहीं करती, बस जैसे ज़िंदगी गुजर रही है वैसे ही ज़िंदगी गुजार रही है। लेकिन दोस्तों जहाँ तक मुझे लगता है इसमें साद की भी कोई गलती नहीं है। वो इज़्ज़त से जो है आयज़ा से शादी करना चाहता था। काश आयज़ा का बाप जो है वो खुशी खुशी साद के हाथ में आयज़ा का हाथ दे देता तो इस तरह की कोई सिचुएशन ना आती। और सबसे बड़ी बात उन्होंने जो गलती की दोस्तों वो ये की कि जब फ़िज़ा को देखने के लिए दानिश की फैमिली आई थी तो उन्होंने आयज़ा के लिए हाँ क्यों की, उन्हें नहीं करना चाहिए था। अगर आयज़ा और यहाँ पर साद के दरमियान दानिश ना आता तो ये सब कुछ ना होता। लेकिन यहाँ पर तो जो कुछ हो गया है इसका कसूरवार सिर्फ और सिर्फ आयज़ा को समझा जा रहा है, जबकि आयज़ा ने तो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया। अब इसमें आयज़ा या साद का तो कोई कसूर नहीं है ना। आयज़ा ने अपने बाबा की इज्जत के लिए जो है दानिश से शादी से हाँ भी कर दी थी। अब शादी नहीं हुई ये भी किस्मत की बात। अब लोग बात करते तो उन्हें करने दें, इसमें इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो आयज़ा की फुप्पो है नगमा, वो छोटी छोटी बातें ढूंढती है जिससे आयज़ा को जलील कर सके। लेकिन दोस्तों जहाँ तक मुझे लगता है आखिरकार जो दानिश है वो फ़िज़ा की मोहब्बत में गिरफ्तार हो ही जाएगा, फ़िज़ा को ही अपनी बीवी तस्लीम कर लेगा एक ना एक दिन। लेकिन आयज़ा जो है क्या वो साद को माफ़ कर देगी या फिर वो साद के साथ अपना रिलेशन दोबारा बनाने की कोशिश करेगी? ये सब जानने के लिए हम लेके आएंगे नेक्स्ट एपिसोड का मज़ेदार सा रिव्यू। उम्मीद करती हूँ इस एपिसोड का रिव्यू भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अपना ख्याल रखना।